जेफ केलर 1980 में लॉयर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनके बचपन का सपना पूरा हुआ था और अब वो अपनी आगे की सारी लाइफ एक लॉयर की तरह रहने वाले थे। 1981 में उन्होंने शादी भी कर ली। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर कुछ सालों के प्रैक्टिस करने के बाद उनको इस काम से बोर फील होने लगी और धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा बोर होने लगे कि इसी की वजह से उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। एक बार रात को टीवी देख रहे थे, तभी उन्होंने द मेंटल बैंक का ऐड देखा। उस ऐड का कहना था कि आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो द मेंटल बैंक को जरूर खरीदें। जेफ ने इसको ऑर्डर कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी डिलीवरी भी हो गई। द मेंटल बैंक किट में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के बुक और ऑडियो टेप्स थे। उसको पढ़ने और सुनने के बाद उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई और उसके बाद उन्होंने अपने लॉयर की जॉब को छोड़कर फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। आखिर जेफ ने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी चेंज कैसे करी? ये सिर्फ हुआ उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसको लिखा है जेफ केलर ने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। एटीट्यूड दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा सोचते रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है और वहीं पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान पॉसिबिलिटीज को देखते रहता है। एटीट्यूड को अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो एटीट्यूड एक विंडो के जैसे होती है जिससे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा एटीट्यूड का विंडो बहुत ही क्लीन होता है और हमें सब कुछ बहुत ही साफ दिखाई देता है। तभी तो जब हम छोटे में चलना सीखते हैं तो बार बार गिरने के बावजूद भी हम उठते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया को और जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी विंडो ब्लर होती जाती है। अफसोस बहुत सारे लोग इसी ब्लर विंडो के साथ पूरी उम्र गुजार देते हैं और वो अपने अंदर के हिडन टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। एटीट्यूड के विंडो को क्लीन रखने के लिए राइटर हमें 3 एरियाज में काम करने को बताते हैं, थिंक, स्पीक और एक्ट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए पहला स्टेप है थिंक। हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं और इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि सबके अंदर हिडन शक्ति होती है जो अनकॉन्शियसली हमारी डोमिनेंट थॉट को फॉलो करती है। देखिए, अगर हम पूरे दिन में सिर्फ 10 सेकेंड ही पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं और बाकी के सारे टाइम निगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोचते हैं तो हमें कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब हम वेट रिड्यूस करने के लिए टारगेट लेते हैं और हम थोड़े देर ही डाइट फूड खाते हैं पर पूरे दिन हाई कैलोरीज वाले फूड खाते रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि हमें 24 आवर्स अपने में पॉजिटिव सोच रखनी होगी। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा हमारी थिंकिंग पॉजिटिव ही रखनी होगी। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, कई बार आप खुद भी बहुत सारे मिस्टेक करेंगे, पर अगर आप अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड होंगे तब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। थिंक के बाद सेकंड स्टेप है स्पीक। आप दिन भर में जो भी कुछ बोलते हैं उसके बारे में जरा सीरियसली क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह के शब्द यूज करते हैं अपने बारे में? देखिए, आप अपने बारे में जो भी बोलते हैं या फिर सोचते हैं आप बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अपने बारे में हमेशा निगेटिव वर्ड्स सोचते या बोलते रहते हैं जैसे मैं ड्राइंग अच्छे से नहीं कर सकता, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस वर्ड्स के इम्पैक्ट आपको नजर न आए, मगर स्लोली इसी तरह के निगेटिव वर्ड्स आपके निगेटिव एटीट्यूड का पार्ट बन जाते हैं और इस निगेटिव एटीट्यूड के वजह से आपको हर एरिया में, जैसे आपके रिलेशंस में, कैरियर में, फाइनेंशियल स्टेटस में और आपके हेल्थ में, हर जगह आपको निगेटिव रिजल्ट्स ही दिखते हैं। इसलिए आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। और लास्ट स्टेप है एक्ट। हम सब अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। कंफर्टेबल जोन इस सर्कल के तरह है, जब तक आप इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर रहेंगे तब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखेंगे।
पर जब भी कुछ नया या चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तब आपको उस वक्त कंफर्टेबल जोन को छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। जितना ज्यादा एक्स की दूरी सर्कल से होगी, आपका डर उस काम के प्रति उतना ज्यादा होगा। इस डर की वजह से ही हम नए एक्शंस नहीं लेते। अगर हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग के साथ में हमें एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। दो भाई थे, जैक और मार्क। दोनों मिलकर उन्होंने एक बुक लिखी जो कि बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज के कलेक्शन थी। वो अपनी बुक को पब्लिशर के यहाँ ले गए पब्लिश करने के लिए। पहले पब्लिशर ने उनको मना कर दिया, फिर वो दूसरे पब्लिशर के पास गए, दूसरे पब्लिशर ने भी मना कर दिया, फिर वो तीसरे पब्लिशर के पास गए और तीसरे पब्लिशर ने भी मना कर दिया। इसी तरह से वो पब्लिशरों के पास जाते रहे और लास्ट में उन्होंने 33 टोटल पब्लिशर्स के पास गए, पर सबने मना कर दिया। इसके बाद 34th पब्लिशर ने उनकी बुक को पब्लिश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस बुक का नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। ये सिर्फ उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हमारा नेक्स्ट वीडियो 3rd जैन को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।